हेलो एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स जोन। और आज हम कवर करने जा रहे हैं हमारा वो क्वेश्चन जो हर कॉमर्सी के स्टार्टिंग में दिमाग में रहता ही है कि ये डबल एंट्री और सिंगल एंट्री में फर्क क्या है। फिर तो मुझे एंट्री का मतलब ही नहीं समझ आता। अब यहाँ पर आपने सिंगल अलग कर दिया और डबल अलग कर दिया। तो आज हम इस क्वेश्चन का पूरी तरह से जवाब देंगे और इन दोनों के ही वीकनेसेस और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मीनिंग के साथ शुरू करते हैं। सिंगल एंट्री का मतलब होता है कि जब किसी भी एक ट्रांजैक्शन की हम सिर्फ एक ही जगह पर एंट्री कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं हम इसका दूसरा नाम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। इनकम्प्लीट का मतलब ये हुआ कि हमने इस सिस्टम के अंदर सिर्फ एक बार एक साइड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी और दूसरी साइड नहीं करी। जबकि डबल एंट्री के अंदर हम ट्रांजैक्शन को डबल साइड रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि ये अपने आप में कंप्लीट डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल फॉलो करता है और उसी रीजन से इसको हम एक कंप्लीट सिस्टम कहलाते हैं। और अच्छी बड़ी कंपनीज जो है वो डबल एंट्री सिस्टम को ही फॉलो करती है, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा एक्यूरेसी रहती है, ज्यादा रिलायबिलिटी रहती है और पूरे ट्रायल बैलेंस मैच कराने की कैपेसिटी रहती है। अब पहले सिंगल एंट्री की बात करते हैं। देखिए, अगर आपका बिजनेस बहुत छोटा है, यानी कि आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हो बिजनेस के, तो उस टाइम पे आप कोशिश करते हो कि यार कौन जर्नल बनाए, कौन लेजर बनाए, कौन अकाउंट्स बनाए। 4-5 तो ट्रांजैक्शन है ऐसी हाथ से लिख के खत्म करते हैं। तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, सिंगल एंट्री, यानी कि बस डा 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 5-6 ट्रांजैक्शन है, लिखी खत्म करी। मतलब कि भाई 500 रुपए का ये है, 1000 का ये है, 10,000 रुपए यहाँ से है, प्लस माइनस करा और एंट्री खत्म। तो ऐसे एंट्री के अंदर हम कौन कौन सी बुक्स बनाना प्रेफर करते हैं। इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स का मतलब कि कौन कौन से पर्सन है जिससे हमें पैसा लेना है या देना है, और हमारी कैश बुक, बस ये दोनों चीजें हम बनाते हैं और उसके बाद हमारा काम हो जाता है खत्म। ना तो इस एंट्री सिस्टम में हम प्रॉपर ट्रायल बैलेंस बना सकते, क्योंकि फिर हमारे लेजर जो है वो मैच ही नहीं होंगे। लेजर ही नहीं होंगे तो मैच क्या करेंगे। ना ही हम इसके अंदर अपने प्रॉफिट स्टेटमेंट्स बनाते और ना ही हम बैलेंस शीट बनाते। तो एक तरह से सबसे छोटे बिजनेस की शुरुआत के लिए ये एंट्री ठीक है, ये सिस्टम ठीक है। लेकिन उसके बाद जब एक टाइम के बाद आप अपना बिजनेस ग्रो कर लोगे या आपकी एक रेगुलर ट्रांजेक्शन शुरू हो जाएगी, एक अच्छा बिजनेस आप स्टार्ट कर लोगे, तो फिर आपको प्रेफर करना पड़ेगा डबल एंट्री सिस्टम, जो कि अकाउंटिंग में सबसे ज्यादा प्रेफरेबल है। अब हम बात करते हैं डबल एंट्री सिस्टम में क्या है। देखिए, डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ही है कि हर ट्रांजैक्शन के डुअल एस्पेक्ट होंगे, यानी कि हर एंट्री का एक बार डेबिट में रिकॉर्ड होना चाहिए और एक बार क्रेडिट में रिकॉर्ड होना चाहिए। यानी कि अगर आप सपोज करिए 500 रुपए का सामान लेकर आते हैं, तो 500 रुपए एक तो आप सामान के अकाउंट में डेबिट करेंगे और 500 ही रुपए आप कैश के अकाउंट में क्रेडिट करोगे, क्योंकि ये दोनों ही अकाउंट्स जो हैं ये क्या हुए हैं, इन दोनों में अफेक्ट हुआ है, राइट। तो इसे कहते हैं डबल एंट्री। अब डबल एंट्री इतना ज्यादा क्यों प्रेफरेबल किया जाता है, क्योंकि ये डबल एंट्री है तो हम जब दोनों जगह एंट्री करेंगे तो कोई भी कंफ्यूजन के चांसेस नहीं है। तो इसका एक प्लस पॉइंट है कि हम इस पे बहुत ज्यादा रिलाय कर सकते हैं, ये बहुत ही रिलायबल है, राइट। उसके अलावा इनमें गलती होने के चांसेस कम है, ये बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी फॉलो करता है। उसके अलावा और क्या क्या मेरिट्स हैं इसके अंदर, ये बहुत ही साइंटिफिक सिस्टम है। ये बहुत ही साइंटिफिक सिस्टम है। साइंस का मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज जो है वो ऐसे ही नहीं कि उतारी और लिख दी। एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है, एक पूरी प्रोसेस होती है। पहले हम चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, फिर रिकॉर्डिंग के रूल्स होते हैं, रूल्स के बाद हम उनको एनालाइज करते हैं, उनको हम कम्युनिकेट करते हैं, और उन हर चीज का पूरा मैकेनिज्म है। तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि जो जी में आए कर दिया। ये वो दादा नानी की कहानियां नहीं है कि कहानी कहीं भी पलट दी। ये प्रॉपर ऑथर की बुक है, जिस पेज पे जो होना चाहिए वहीं पर वो होगा, ऐसे आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, राइट। उसके अलावा और क्या फायदा है डबल एंट्री का, ये आपको पूरी तरह से कंप्लीट रिकॉर्ड्स देते हैं। कंप्लीट रिकॉर्ड्स का मतलब ये हुआ कि आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो कहीं पर छूटेगी नहीं। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि हिडन रहेगी, राइट। अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसके डबल एस्पेक्ट्स नहीं बन रहे, इन फ्यूचर हो सकता है हमें लॉस हो, तो वो भी हम फुटनोट की तरह शो जरूर करते हैं। तो इसीलिए आपके पास, यूजर के पास हर तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है डबल एंट्री के अंदर।
इसके अलावा इसके अंदर हम जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, वो सब बना सकते हैं, बैलेंस शीट्स बना सकते हैं, कोई भी रिकॉर्ड्स अगर हमें मेंटेन करना है जिससे हम फिर कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं इनकी। ये सारे प्लस पॉइंट्स जो है वो हमें डबल एंट्री सिस्टम के अंदर को देखने को मिलते हैं और सिंगल एंट्री के अंदर ये चीज़ों की कमी रह जाती है। इसीलिए डबल एंट्री जो है आपके सिलेबस में प्रेफरेबल है और किस तरह से डबल एंट्री के जर्नल लेजर्स बनते हैं वो हम आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।